टॉप 5 मिथ्स अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। मिथ नंबर 1 कि ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट हमेशा परमानेंट ही होती है। ऐसा नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट दो तरह की होती है, एक न्यूरोप्रैक्सिया होता है, बाकी दूसरा एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस होता है। जो न्यूरोप्रैक्सिया होता है वो 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर हम देखें ब्रेकियल प्लेक्सस की टोटल अगर हम परसेंटेज देखें तो 20% चोटें ऐसी होती हैं जो अपने आप रिकवर कर जाती हैं, लेकिन 80% चोटें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। मिथ नंबर 2 कि ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट में सिर्फ मूवमेंट ही ख़त्म होता है कि हम हाथ नहीं चला पाते। ऐसा नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट में एक और चीज़ होती है जो बड़ी कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, यानी टच का पता ना चलना। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि ना सिर्फ मूवमेंट, टच का भी नहीं पता चलता, साथ ही साथ कई बार एक सिंपैथेटिक टोन होती है हमारी, जिससे हमारी स्वेटिंग होती है हाथ में, और क्या कहते हैं, हाथ के अंदर की जो स्किन है वो नॉर्मल रहती है। तो अगर सेंसेशन चली जाती है उसके साथ स्वेटिंग भी चली जाती है तो स्किन ड्राई होने लगती है। तो ऐसा ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट में ना सिर्फ मूवमेंट, सेंसेशन और सिंपैथेटिक टोन, ये सब भी जा सकते हैं। तीसरा मिथ ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट के बारे में है, वो ये है कि वो अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पहले वाले मिथ के बारे में बताया था कि कुछ ऐसी चोटें होती हैं 20% जिसको हम न्यूरोप्रैक्सिया कहते हैं, जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन 80% चोटों में अगर 6 हफ्ते के बाद भी मूवमेंट नहीं आया है तो वो उन 80% में आती है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ता है। चौथा मिथ ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में है कि अगर कोई पेशेंट इनिशियली जो शुरू के क्या कहते हैं 6 महीने में, साल भर में अगर कुछ नहीं किया उसका, और वो 2 साल 3 साल लेट हो गया और उसको ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट लग गई थी, तो उसका को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हमारे पास कई बार डिलेड ब्रेकियल प्लेक्सस के पेशेंट्स आते हैं जिसमें चोट लगे हुए 3-3, 4-4, 5-5 साल वाले आते हैं। ऑफ कोर्स उन केसेस में नर्व सर्जरी नहीं हो सकती, और नर्व सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू जो सेकेंडरी प्रोसीजर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे पास लेट आते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेपीजियस मसल ट्रांसफ़र या फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफ़र, रिस्ट एंड थंब आर्थ्रोडिसिस। इन सारे प्रोसीजर से हम पेशेंट का फंक्शन कुछ हद तक वापस ला सकते हैं। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। कोई पेशेंट जो लेट हमारे पास आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ फंक्शन इंप्रूव करने के चांसेस होते हैं। जो 5वां मिथ है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी के बारे में, कि वो ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी बहुत रिस्की होती है। कई लोगों का ये मानना है क्योंकि हम ऑपरेशन गर्दन के पास करते हैं तो इसलिए बहुत रिस्की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो सर्जरी है वो कोई भी सामान्य और कोई सर्जरी की तरह ही होती है। जितना रिस्क आप मान लीजिए आप एक फ़्लाइट ले रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, उतना रिस्क ही किसी सर्जरी का है, और उतना ही रिस्क ब्रेकियल प्लेक्सस की सर्जरी का है। तो ऑल इन ऑल ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी इज़ एज रिस्की एज एनी अदर रूटीन सर्जरी।